हेलो स्टूडेंट, अपना चल रहा था 12th का चैप्टर नंबर 3 जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था, कोई भी अचालक गोला था। क्या था? अचालक गोला। उसके कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव वो कहाँ था गोले के, यानी वो पॉइंट बाहर स्थित था, सतह पर था और अंदर था। तो वहाँ अपन ने विद्युत विभव की गणना करी थी। जो बाहर आया था वो दूरी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, दूरी के साथ घट रहा था। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या आई थी कि सेंटर पर यानी केंद्र पर विद्युत विभव होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है, 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये था आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके बारे में समझते हैं। वैसे मैंने जब इस चैप्टर की पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बता दी थी ये डेफिनेशन। देखिए क्या बताया था वहां पर कि जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां मैंने क्या बताया कि V = W/Q। W किसके बराबर होता है? U के बराबर। तो लास्ट में क्या बताया? WU/Q। तो इसको क्या मान ले अपन? एकांक मान ले। क्या मान लिया अपन ने? एकांक। तो एकांक देखो, विभव क्या होता है कि अनंत से किससे? अनंत से किसी भी आवेश को लाने में जो वर्क डन होता है, यानी कार्य करना पड़ता है। अनंत से किसी भी आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो एक बात तो ये फिक्स हो गई कि जो ये आवेश होगा, क्या होगा? ये आवेश, इसको कहां से लाया जाएगा? अनंत से। कहां से लाया जाएगा? अनंत से। तो देखिए, अनंत से एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो एक डेफिनेशन तो ये लिखिए कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ से विभव की परिभाषा से कि इसको क्या मान लिया अपन ने? एकांक। तो एकांक आवेश को, और विभव की परिभाषा में कहां से लाया जाएगा? अनंत से किसी पॉइंट तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस देखिए, मेन डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए इंफिनिटी पर, अनंत पर बहुत सारे दो हैं या दो से अधिक हैं, 3 है, 5 आवेश आपके उपस्थित है। मान लीजिए वो क्या है? Q1 और Q। ये अनंत पर स्थित है। कहां पर है ये? अनंत पर है। अब इनको अनंत से किसी पॉइंट तक लाया जाएगा। मान लीजिए पॉइंट क्या है आपका? A है, और ये पॉइंट क्या है आपका? B है। ठीक है, तो देखिए यहां से इस Q1 को पॉइंट A तक लाना है तो यहाँ Q1 आ जाएगा। ठीक है, Q2 को पॉइंट B तक लाना है तो ये Q2 आ जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस अगर इनको एडजस्ट करना है तो देखिए या तो आप R माने या नहीं, आगे डेरिवेशन सुटेबल करने के लिए क्या है? ये 1 है और ये क्या है? 2। तो क्या मान सकते हो? R1। अब बना क्या कि एक चार्ज आपका Q1 था, दूसरा चार्ज आपका Q2 था, ये अनंत पर थे। अनंत से इनको किसी बिंदु तक एडजस्ट करना है, लाकर कहाँ करना है? किसी बिंदु तक एडजस्ट करना है। और जब बताओ ये पूरा का पूरा एक निकाय बन गया, किसका? Q1 और Q2 का। तो इस निकाय को निर्माण करने में जो कार्य करना पड़ा, क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, जैसे फिर से समझ, अगर मान लीजिए आपके 3 चार्ज, कितने चार्ज हैं? 3। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश क्या है आपका? Q3। ये पॉइंट A है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या मान लिया अपन ने? ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है? C। तो ये आपको एक सिस्टम है, इसके ये सिस्टम क्या कहता है? ये निकाय क्या कहता है कि इनको आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले किसको लाना पड़ेगा? मान लीजिए पॉइंट किसको? Q1 को पॉइंट A पर लाए, फिर किसको लाए? Q2 को लाए, फिर किसको लाए? Q3 को लाए। इनको जो बीच की जो दूरी है इनको एडजस्ट किया। R ये 1 है, ये क्या है? 2। तो क्या हो गया? R1 है 2। ये क्या हो गया? R23 और R13। तो ये एक निकाय बन गया, किसका? Q1 Q2 और Q3 का। तो इनको आज जो आवेशों को अनंत से लाया गया तो क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा। अनंत से लाने में अब अपन कर क्या रहे हैं? एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक निकाय का निर्माण। तो निकाय का निर्माण करने में जो क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये डेफिनेशन लिखिए। दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों से बने
वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन्हें कहां से लाया जाए, अनंत से लाया जाए, और परस्पर समय लाकर एक किसका निर्माण करते हैं, वो एक निकाय का निर्माण कर देते हैं। तो यानी एक निकाय का अनंत से आवेशों को लाकर एक निकाय क्या करना है, निर्माण करना है। तो उस निकाय निर्माण करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। ये तो है बेसिक बात, ठीक है। अगर मान ली देखिए कोई भी चार्ज, देखिए चार्जों के रूप में, नेचर के रूप में समझे तो ये आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज क्या है, यानी आवेश क्या है Q1, ये दूसरा आवेश क्या मान लिया अपन ने, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बताओ आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, कि इनके मध्य में क्या होगा आपका प्रतिकर्षण, क्या होगा प्रतिकर्षण। तो ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको कहां धकेलेगा, इधर धकेलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इनको दूर ले जाना है, क्या ले जाना है, आवेशों को दूर ले जाना है। तो एक बात तो आपको समझ लिया कि प्रतिकर्षण के कारण ये ऑटोमेटिक ही दूर हट रहे हैं। तो बताओ क्या अपन को कोई बाहर से कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कार्य क्या होगा अपन को प्राप्त होगा, किसकी वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से, किसकी वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से। तो दूर अगर इनको दूर ले जाया जाए तो W एक्सटर्नल यानी बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा, जबकि कार्य क्या होगा अपन को रिसीव होगा, कार्य क्या होगा अपन को रिसीव, ठीक है। जब एक्सटर्नल ही नहीं करना पड़ा तो बताओ क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो अगर मान रिसीव होता है, कार्य क्या हो रहा है अपन को रिसीव हो रहा है, तो अगर, और अपनी डेफिनेशन क्या कहती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, कि बाह्य कार्य करना पड़े, क्या करना पड़े, बाह्य कार्य करना पड़ा, जब भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्टोर होगी। अगर मान लीजिए कार्य क्या होता है, रिसीव होता है, तो U का मान, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा जरूर, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव। अगर वर्क डन है, बाहर से कार्य करना पड़ा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए ये तो दूर ले जाएगा इनको ही, अगर इनको ही क्या किया जाए अपन को, पास लाया जाए, क्या किया जाए, पास लाया जाए, तो इनके मध्य में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इनको जैसे ही अपन पास लाएंगे, पास लाए, तो बताओ प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, यानी W एक्सटर्नल होगा या नहीं होगा, ये एक्सटर्नल होगा। जब एक्सटर्नल होगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये दूसरा भी क्या है आपका नेगेटिव, तो सेम इसमें हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव में, ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। नहीं समझे, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव, तो इसको इसके मध्य में क्या हो रहा है बताइए आपको, आकर्षण, आकर्षण हो रहा है, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास आएगा। तो अगर मान लीजिए इनको पास लाना है, क्या लाना है, पास लाना है, तो बताइए क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जबकि कार्य क्या होगा अपन को रिसीव होगा। तो W रिसीव होगा, तो बताइए पास लाने पर U का मान क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, U का मान नेगेटिव। अगर इनको दूर ले जाना है, क्या करना है, दूर, तो बताओ क्या होना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, आकर्षण के विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा, U का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनी, अगर सजातीय आवेश है, क्या है आपके सजातीय आवेश है, तो उनको यदि दूर ले जाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर उनको पास लाया जाए तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, ठीक है। यानी क्या होगा, आवेशों को या तो पास लाने में या दूर ले जाने में, ठीक है, जो कार्य होगा, यानी या तो कार्य करना पड़ेगा या कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा, तो वो किसके रूप में स्टोर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। ये तो हुई सजातीय आवेश की। अगर मान ली विजातीय आवेश है, तो उनको पास लाने में स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और दूर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक। तो इसकी कितनी डेफिनेशन हो गई, 3। कौन कौन सी, कि 2 या 2 से अधिक आवेश है, वो अनंत से किसी बिंदु तक लाकर एक निकाय का निर्माण करना पड़े, तो निकाय का निर्माण करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दूसरी डेफिनेशन, कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, कि आवेशों को या तो पास लाया जाए
या आवेशों को दूर ले जाया जाए तो जो कार्य होता है वो कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये 3 डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या डेफिनेशन, ये हो गई। देखिए यहां से दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों से बने वैद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाकर एक सिस्टम का, एक निकाय का निर्माण करने में जो कार्य होता है, ठीक है। यहाँ से एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए क्यों आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W = Q × V, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं V = क्या होता है, W/, ये कार्य ही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, ये है कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, W = U = QV, यानी कार्य क्या होगा, यानी विभव इनटू आवेश। ये पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़, बट वेरी इंपॉर्टेंट बात समझे। एक बात तो आप समझते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव नहीं होगा तो कोई लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ कोई भी चार्ज Q1 और Q2 इंफिनिटी पर है, पॉइंट A पर लाना है किसको, Q1। तो बताओ इस पॉइंट A पर कोई विद्युत विभव है क्या किसी के कारण, नहीं है। जब विद्युत विभव ही नहीं है तो देखिए कार्य क्या होता है, विभव इनटू आवेश। विभव 0 है तो कार्य भी कितना होगा, 0। तो यानी सिंगल आवेश, अगर मान इसको नहीं लाया जाए तो इसको लाने में कार्य W कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो यानी ये क्या है, सिंगल चार्ज है। क्या है ये, सिंगल चार्ज, यानी एक आवेश है। तो यानी सिंगल चार्ज को लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात सिंगल चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम के रूप में, निकाय के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, निकाय। अगर निकाय होगा, निकाय का मतलब क्या होगा भाई, 2 चार्ज होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, यानी होंगे 2 से ज्यादा। क्या होंगे, 2 से ज्यादा। तो एक निकाय में ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, एक सिंगल चार्ज में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। ये नोट की बात है सर। नोट की बात क्या है कि निकाय में ही, किसी भी सिस्टम में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट सिंगल चार्ज में कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। आगे इतना समझ में, ये तो था इसका बेसिक। अब पढ़ेंगे अपन 2 आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में देखिए 2 आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें 2 चार्ज क्या मानेंगे आप, Q1 और Q2 मानेंगे, ठीक है। अब बेसिक समझ में आ गया तो ये आराम से समझ में आ गया। उसको एक बार एक आवेश को लाएंगे फिर दूसरे को लाएंगे। तो देखिए हेडिंग क्या रहेगी आपके, 2 आवेशों की निकाय की इस वैद्युत स्थिति। ये है, देखिए समझिए, 2 आवेश आपके कहाँ स्थित है। एक आवेश क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश कहाँ है आपका, Q2। कहाँ पर स्थित है, ये अनंत पर स्थित है। कहाँ पर है ये, अनंत। अब आपको पता है परिभाषा क्या कहती है कि इन आवेशों को लाएं और परस्पर स्थापित करें और निकाय का निर्माण करें। तो निकाय का निर्माण करने में जो एनर्जी स्टोर होगी या कार्य करना पड़ेगा वही क्या है, आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए समझिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी। सबसे पहले आवेश किसको लाएंगे अपन, Q1 को कहां से लाएंगे, अनंत से, और किसको लाएंगे, पॉइंट ए। तो बताओ क्या पहले से पॉइंट ए पर कोई विभव था, नहीं। तो देखिए आवेश Q1 को अनंत से
अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्या हो गया W1। ठीक है, कार्य क्या होता है आपका विभव, इस पर बिंदु ए पर इनटू आवेश। ये आप जानते हैं, क्योंकि कार्य क्या होता है विभव इनटू आवेश। अब बिंदु ए पर क्या विभव है, नहीं है, तो क्या हो गया W1 इजिकल टू 0 इंटू आवेश किसको ला रहे हैं, Q1 को, तो W1 कितना हो गया आपका 0। इक्वेशन नंबर, ये तो आवेश Q1 को ले आए। ठीक है, अब किसको लाना है अपन को, आवेश Q2 को लाना है। इनकी बीच की डिस्टेंस मैंने बताया, यहाँ आवेश Q2 को ला रहे हैं अपन, तो इनकी यह क्या मान लिया R12 मान लिया, क्या मान लिया R12। तो देखिए समझिए, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य में क्या मान लिया अपन ने W2, क्या मान लिया W2। तो W2 क्या होगा, विभव कौन से पॉइंट पर, बिंदु B पर, और इनटू क्या है आवेश जिसको लाया जा रहा है, ये हो गया कार्य। तो देखिए आप समझे इसको कि बिंदु B पर आवेश, इस बिंदु B पर क्या होगा भाई विभव होगा, क्या होगा विभव होगा, वैद्युत विभव। वो किसके कारण होगा भाई, अब जब इस Q1 को इस पर ले आए तो ये दूरी R हो गई, तो आपको पता है बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, KQ/R। तो इस आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर क्या होगा विभव होगा, तो क्या होगा कि बिंदु या Q1 के कारण किस पर, बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा, KQ/R होता है, KQ/R होता है। तो यहाँ चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितनी मानी है R12। तो यानी बिंदु B पर विभव इनटू जिस चार्ज को आवेश को लाया जा रहा है वो कौन सा है आपका Q2। तो फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए W2 इजिकल टू KQ1/R12 इनटू क्या आ जाएगा Q2। W2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1Q2/R12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों चार्ज आ गए। जैसे ये आवेश यहाँ गया तो ये एक सिस्टम का क्या हो गया, निर्माण हो गया, क्या हो गया, एक सिस्टम का निर्माण हो गया। तो जो ये कार्य करना पड़ा, ये टोटल कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, W इजिकल टू W1 प्लस W2। W बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस KQ1Q2/R12। तो W बराबर क्या हो जाएगा KQ1Q2/R12। ये क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य। और आपको पता है ये कार्य ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो अतः दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, अतः दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा W इजिकल टू U इजिकल टू क्या हो जाएगा KQ1Q2/R। ये दो आवेशों के निकाय की क्या हो गई स्थिति। ये है आपका। तो सीधा सा फंडा क्या है कि दो आवेश हैं, दो आवेशों के निकाय की बात करेंगे तो पहले को लाएंगे तो कोई फील्ड नहीं था, कोई विभव नहीं था, इसलिए किया गया कार्य कितना 0। दूसरे को लाएंगे तो पहले बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, दूसरे पर विभव होगा, तो विभव इनटू आवेश, तो यहाँ से W2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो कार्य करना पड़ा, ये कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, 3 निकाय 3 आवेशों की और n 4 की और n की। ये अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक टॉपिक और बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।